हमारा टॉपिक है वेक्टर एंड स्केलर और इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू वेक्टर क्वांटिटीज इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। कि जब हम दो वेक्टरों को आपस में ज़रब दें, अगर उनका जवाब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में आ जाए तो हम उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब आगे इसके हम फार्मूले देखते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, और साइन थीटा निकालना है तो हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ओवर बी का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर जो निकालना है इसे हमने एन से जाहिर किया और ए क्रॉस बी लिया, फिर उसका मैग्नीट्यूड, फिर ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इसकी एक डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमारे पास साइन का फ़र्क आ जाएगा। इसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। एरिया पैरेललोग्राम हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब हम ये देखेंगे कि ए क्रॉस बी आम तौर पर कैसे हम फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी का सवाल है हमारे पास, ए बराबर है हमारे पास 2i जमा 3j जमा 4 के, और बी बराबर है हमारे पास i माइनस जे जमा का के। अब हमारे पास ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी बराबर है हमारे पास, निकालने का तरीकाकार क्या है कि आई जे के 2 3 4 1 माइनस 1 1। अब पहला जमा का, दूसरा नफ़ी का और तीसरा जमा का। अब जब हम आई लेंगे तो ये सारा सिस्टम हमने रिमूव कर देना है और हमारे पास ये बचेगा। इसको दाएं हाथ से ज़रब देनी है, 3 एकम 3, दरमियान का साइन माइनस और ये हमारे पास माइनस का 4। इसी तरह जब हम जे लेंगे तो जे वाला हिस्सा हम रिमूव कर देंगे, आगे से भी और नीचे से भी। अब ये हमारे पास ये हिस्सा ख़त्म हो गया, ये हमारे पास आया 2 माइनस का 4। और इसी तरीके से जब हम के लेंगे तो ये हमारे पास ये चीज़ ख़त्म हो गई और ये हमारे पास आ गया -2 माइनस 3। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 3 जमा 4 माइनस जे नफ़ी के 2 जमा के माइनस के 5, ये आ गया 7i जमा 2j माइनस 5 के। ये है हमारे पास जनरली तौर पर ए क्रॉस बी निकालने का फार्मूला। इसके बाद अगर हम इसी का मैग्नीट्यूड ले लें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर, पैरेललोग्राम के बराबर, जो कि हमारे पास आ जाएगा √7 का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा जमा 5 का मुरब्बा। ये हमारे पास आ गया 49 जमा 4 जमा 25, ये हमारे पास आ गया 78। ये था हमारे पास ए क्रॉस बी निकालने का तरीक़ाकार और उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। अब इसका एक छोटा सा प्रूफ है जिससे हमारे जहन में दोनों फार्मूले बैठ जाएंगे, ए डॉट बी बी और ए क्रॉस बी का जनरल फार्मूला। अब उसने हमें क्वेश्चन दिया, प्रूफ डैट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का मुरब्बा जमा ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा बराबर होगा हमारे पास ए के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा और बी के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा। अब देखें, हम लिखेंगे दोनों फार्मूले जनरल ए क्रॉस बी का और ए डॉट बी का। वी नो डैट, हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर है हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर।
ये है। अगर मैं इसका मुरब्बा ले लूँ तो ये हमारे पास A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी ले लें और मुरब्बा भी ले लें तो ये A का मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, B के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा और ये साइन स्क्वायर थीटा। जब हम n यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा लेते हैं तो हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी पढ़ी है कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड की कीमत 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो n की कीमत लेंगे, उसकी 1 आ गई, उसका स्क्वायर ले लें तो वो 1 के बराबर है। हमारे पास इक्वेशन बची A क्रॉस B का मुरब्बा बराबर है A का मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, B के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरह डॉट जो हमने पढ़ा है A डॉट B, इसका है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। A डॉट B का मुरब्बा, A के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, B के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा और स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दूसरा आ गया। इसी तरीके से हम लिखेंगे एडिंग 1 and 2 we get 1 and 2 we get। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A क्रॉस B का मुरब्बा जमा A डॉट B का मुरब्बा बराबर है A का मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, B के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, साइन स्क्वायर थीटा जमा A के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, B के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने इसमें से A का मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, B के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा कॉमन ले लिया। ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 के बराबर आ गया। A के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, B के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा 1 के बराबर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। इस क्वेश्चन से आपको दोनों फार्मूले याद भी हो जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब हम इसका मेन क्वेश्चन जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है वो करते हैं हम, और इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक कोसाइन वाला सवाल और एक साइन वाला सवाल, यह पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्वेश्चन है। अब देखें क्वेश्चन के फाइंड द साइन ऑफ एंगल एंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। अब हमने इसमें दो चीज़ें निकालनी है। एक हमने निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का हमारे पास फार्मूला है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और A का मैग्नीट्यूड अलहदा, B का मैग्नीट्यूड अलहदा। इसी तरीके से हमने दूसरा है यूनिट वेक्टर के A क्रॉस B ओवर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। अब हमने A की कीमत जो दी हुई है उसने हमें A दिया हुआ है A बराबर I प्लस J प्लस K, और B बराबर दिया हुआ है उसने हमें 2I जमा 3J और माइनस का K। ये है हमारे पास। पहले तो हम अपनी आसानी के लिए A का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अंडर रूट 1 का मुरब्बा 1 का मुरब्बा 1 का मुरब्बा। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 जमा 1 अंडर रूट 3। इसी तरह B का मैग्नीट्यूड लें तो ये हमारे पास क्या आया, 2 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा। ये हमारे पास कितना आ गया, 4 जमा 9 जमा 16। ये हमारे पास बन गया अंडर रूट 29। ये हमारे पास A और B की कीमत आ गई। इसी तरीके से अब हम A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B ये हमारे पास आ गया I J K। ये हमारे पास क्या आया, 1 1 1 2 3 और -1। पहला जमा का, दूसरा नफ़ी का और तीसरा जमा का। अब आप ये देखें कि जब हमने I वाला हिस्सा लिया तो ये हमारे पास कितना आया, -1 -3। जब J वाले को लिया तो ये हमारे पास -1
-2। फिर k वाला लिया तो 3 का 3 एकम 3 -2। ये हमारे पास टोटली जो बना हमारे पास यहाँ पर ये आया हमारे पास -4i जमा 3j और जमा के k। अब हमने इसका a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लिया तो ये हमारे पास कितना आया 4 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा। ये हमारे पास आ गया 16 जमा 9 जमा 1 √26। ये है हमारे पास a क्रॉस b और ये हमारे पास। अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। साइन थीटा में निकला हमारे पास a का √26 और ये हमारे पास निकला a का मैग्नीट्यूड निकला √3 और √29। ये हमारे पास साइन थीटा निकला। इसी तरह यूनिट वेक्टर निकाला तो a क्रॉस b हमारे पास निकला है। a क्रॉस b हमने ये निकाला -4i जमा 3j और जमा के k और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास √26। ये था हमारे पास साइन थीटा निकालने का तरीका और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका विद क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। और पहले हमने पढ़ा था कोसाइन एंगल निकालने का तरीका जो हमने डॉट प्रोडक्ट के साथ पढ़ा था। अब आप एक क्वेश्चन और इसमें अगर देखें तो वो ज़रा अच्छे तरीके से देखें कि हम डायरेक्शनें चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में अब एक क्वेश्चन है इसमें छोटा सा कि प्रूव डैट फॉर द वेक्टर a b एंड c। प्रूव डैट फॉर वेक्टर a b एंड c a क्रॉस b क्रॉस c जमा b क्रॉस c जमा a जमा c क्रॉस a जमा b इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने इसको इससे ज़रब दी, ये हमारे पास आ गया a क्रॉस b जमा, ये हमारे पास जमा का निशान है, जमा a क्रॉस c जमा b क्रॉस c जमा b क्रॉस a जमा c क्रॉस a जमा c क्रॉस b। अब हम इनकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। a क्रॉस b, a क्रॉस c, b क्रॉस c। अब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी a माइनस b। जब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस हो गया a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c। ये माइनस वाली रकम प्लस से गई, ये माइनस वाली प्लस से गई, ये माइनस वाली प्लस से गई, ये तमाम कट के हमारे पास 0 जवाब आ गया। ये थी हमारी राइट हैंड साइड। ये इस फार्मूले के तहत हमने किया कि a क्रॉस b बराबर है माइनस b क्रॉस a। अब ये था हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का चैप्टर जो कि हमने कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम कम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे और या उसकी एप्लीकेशन देखेंगे और साथ उसके फर्दर क्वेश्चन करेंगे। आगे हम अब पढ़ते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर a एंड b हैव सेम मैग्नीट्यूड। अब देखें उसने कहा m की क्या वैल्यू है जबकि हमारे पास a और b के मैग्नीट्यूड को हमने सेम रख के हल करना है। अब a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू जो है a बराबर है हमारे पास किसके बराबर है 4i प्लस 2j माइनस 3 के, और b उसने हमें दिया mi माइनस j प्लस √3 के। अब गिवन कंडीशन क्या है कि a एंड b हैव सेम मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड
बराबर है बी का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट हमारे पास 4 का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा, और बराबर है हमारे पास किसके, m का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा जमा अंडर रूट 3 का मुरब्बा। ये हमारे पास कितना आ गया, 16 जमा 4 जमा 9, ये कितना आ गया, m की 2 जमा 1 जमा जज़र मुरब्बा 3, ये हमारे पास आ गया 29, ये आ गया m की 2 जमा 4। अब स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स। अब जब हमने मुरब्बे लिए, ये जज़र मुरब्बा हमारे पास आ गया, इधर भी m की 2 जमा 4 जज़र मुरब्बा आ गया, ये कट गया, ये इससे कट गया, 29 बराबर m की 2 जमा 4 और 29 माइनस 4 बराबर m की 2, 25 बराबर m की 2 और m बराबर आ गया प्लस माइनस 5 के। ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो गया। इसी तरीके से उसने हमें एक क्वेश्चन दिया, कहता फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5। आगे वो क्या कहता है, इन विच डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, in which the direction of vector, in which direction of vector 4i minus 3j प्लस के। अब वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, यूनिट वेक्टर बराबर है वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर हमने लिखा 4i माइनस 3j जमा के, और इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया तो 4 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा, 4i माइनस 3j जमा के, और ये हमारे पास कितना आ गया, 16 जमा 9 जमा 1, तो ये 4i माइनस 3j जमा के, और ये हमारे पास अंडर रूट 26। ये तो है वेक्टर निकालने का तरीका का। लेकिन आगे एक और कंडीशन उसने दे दी, उसने कहा फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5। हमने इसके मैग्नीट्यूड पे 5 नहीं लिखना, हमने लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर बराबर है हमारे पास 5 बराबर 4i माइनस 3j प्लस का के, और नीचे अंडर रूट 26। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर निकालने का तरीक़ाकार। इसके साथ हमारे पास एक और मेथड आप समझ लें कि वो कहता है गिवन द पॉइंट्स ए बराबर है, गिवन द पॉइंट्स ए बराबर है 1 2 -1, बी बराबर है हमारे पास -3 1 और 2, और सी बराबर है हमारे पास 1 0 -4 और 3। अब वो कहता फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड ए बी सी और ए सी। अब यहाँ पर हमने ए बी जो निकालना है उसका मतलब ये है वेक्टर में कि बी माइनस ए, यानी दूसरे में से पहले को माइनस कर दें। अब आप बी लिखें -3 1 और 2, फिर 1 लिखें 1 2 -1, फिर हमारे पास -3 -1 1 -2 और 2 जमा 1 -4 -1 और 3। ये है हमारे पास ए बी निकालने का तरीका। इसी तरह अगर बी सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सी माइनस बी। सी हमारे पास क्या है 0 -4 और 3, और बी हमारे पास क्या है -3 1 और 2। यह आ जाएगा 0 जमा 3 -4 -1 3 -2, यह आ गया 3 -5 और ये 1 हमारे पास। ये बी सी आ गया। सिमिलरली हम ए सी निकालने के लिए हम देखेंगे सी माइनस ए। यह था आज का हमारा टॉपिक।
जिसमें हमने मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर और साइन थीटा निकालने का हमने तरीका मालूम किया और उसको हल किया।